आईपीएल मेगा ऑक्शन 2026 क्या कमाल का रहा है दोस्तों उन अनकैप्ड इंडियंस के लिए जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया डोमेस्टिक में, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में उच्च श्रेणी का क्रिकेट दिखाया अपने बैट और बॉल से। तो जरा इस आईपीएल मिनी ऑक्शन का रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इस आईपीएल मिनी ऑक्शन की अगर सबसे बड़ी हेडलाइन का करते हैं रुख तो कार्तिक शर्मा। अगर आप देखते हैं तो क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, पंजाब से आता है, खूब छक्के लगाता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं प्रशांत और आकिब डार, इन पे ना हर टीम ने वो एक बड़ा दाव खेला। मतलब सबसे ज्यादा 8 अनकैप्ड इंडियंस को तो अकेले ले गई है सनराइजर्स हैदराबाद। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं इस आईपीएल मिनी ऑक्शन को आप उस नजर से कि बड़े बड़े मतलब खिलाड़ी होंगे, जैसे कि जॉनी बेस्टो, जैसे कि वियान मुल्डर, जैसे कि स्टीव स्मिथ, इनको तो खरीदा ही नहीं किसी टीम ने। तो वो मैं जरा एक अलग लिस्ट है, उसकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फोकस है अनकैप्ड इंडियंस पे, जिन्होंने मतलब कमाल कर दिखाया है इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में, जो कि था अबू धाबी में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो 215.45 करोड़ रुपए 77 खिलाड़ियों पर टीमों ने इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के जरिए खर्च कर दिए। तो भाई खूब पैसा लुटाया गया। तो जरा रिव्यू कर लेते हैं इस आईपीएल मिनी ऑक्शन का। और उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा T20 आए, जो कि आज खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। भारत के पास 2-1 की बढ़त, लेकिन क्वेश्चंस आर लेफ्ट। काफी सारे सवाल है शुभमन गिल के ऊपर, सूर्य कुमार यादव के ऊपर। तो वो एक अलग बुद्धि है। तो जरा उसका भी करेंगे प्रीव्यू, लेकिन आईपीएल मिनी ऑक्शन के रिव्यू के साथ जरा कर लेते हैं शुरुआत। तो लंबा रहेगा आज का ये हमारा पूरा वीडियो, तो आप अंत तक एक्चुअली बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको हर तरीके की मिलने वाली है आईपीएल मिनी ऑक्शन से रिलेटेड। तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप जरा सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। वीडियो को फिर आप बाद में लाइक भी कर देना अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो। उसके अलावा अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप जरा शेयर भी कर दें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। तो जरा इस आईपीएल मिनी ऑक्शन की अब जरा कर लेते हैं बात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों पे, जो कि कल थे इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान। तो जरा अगर आप देखते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के सामने, तो आप यहाँ पे देखेंगे कैमरन ग्रीन का नाम, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में चले गए हैं, जो कि हिस्सा थे पहले मुंबई इंडियंस का, जो कि हिस्सा थे पहले रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु का। वो चले गए हैं भाई कोलकाता। 25.20 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें कहा कि आइए स्वागत है आपका। और मतलब सबसे महंगे विदेशी ऑलराउंडर भी बने हैं, सबसे महंगे। क्या बात है, क्या बात है कैमरन ग्रीन। मतलब आप पे जो भरोसा जताया है कोलकाता ने, उसकी दाद देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं इस लिस्ट में मथीशा पथिराना का नाम है, जो कि चेन्नई से निकलकर कोलकाता चले गए हैं। इनको कोलकाता ने लिया है 18 करोड़ रुपए में। मथीशा पथिराना बन गए हैं सबसे महंगे श्रीलंकन इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में। इन पे भी काफी सारा पैसा लुटाया एक्चुअली कोलकाता के नाइट राइडर्स ने। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कार्तिक शर्मा, युवा खिलाड़ी, अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी, जिसने मतलब अभी फिलहाल ही में डोमेस्टिक में पंजाब के लिए जो पारी खेली थी, एक 125 रन की आई थिंक, वो एक बड़ी लजीज पारी थी, जिसके चलते इनका जो नाम था वो बड़ा ही मशहूर हुआ इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में। ये गए चेन्नई में।
और इनको मिले हैं 14.20 करोड़ रुपए। तो भाई काफी सारे पैसे मिले हैं इस अनकैप्ड इंडियन को। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो प्रशांत वीर ये भी गए हैं सीएसके में, इनको भी वही रकम मिली है जो रकम मिली थी कार्तिक शर्मा को, 14.20 करोड़ रुपए मिले हैं यहाँ पे प्रशांत वीर को भी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं इस लिस्ट में लियम लिविंगस्टन आरसीबी का हिस्सा थे पिछले साल, जो कि आरसीबी टाइटल जीती। उसमें अगर आप देखते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अब इनको कहा है कि आइए हमारी टीम में, और इनको आईपीएल मिनी ऑक्शन में खरीद लिया है 13 करोड़ रुपए में। ये मतलब एक कुल मिलाकर अगर आप इसमें देखते हैं तो पांचवे टॉप 5 मोस्ट, मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा जिन्हें पैसे मिले उनकी मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं मुस्तफिजुर रहमान, ये मुंबई में भी रह चुके हैं, ये चेन्नई में भी रह चुके हैं, लेकिन अब इन दोनों टीमों से निकल के ये हिस्सा बन चुके हैं कोलकाता की नाइट राइडर्स का। इनको मिले कुल मिलाकर 9.20 करोड़ रुपए। कोलकाता ने कहा है कि आइए हमारी टीम में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जॉस इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैटर, उसके अलावा ये गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में, लखनऊ ने इन्हें खरीदा है 8.60 करोड़ रुपए में। उसके अलावा आकिब दार युवा भारतीय, युवा अनकैप्ड इंडियन, एक और जिसने तहलका मचाया इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान, दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपने साथ जोड़ा है और खरीद लिया है 8.40 करोड़ रुपए में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं रवि बिश्नोई लखनऊ का हिस्सा थे काफी समय तक, लेकिन उसके अलावा अब ये गए हैं राजस्थान रॉयल्स में। 7.20 करोड़ रुपए में राजस्थान ने कहा है कि आइए हमारी टीम में, स्वागत है आपका। उसके अलावा अगर आप देखते हैं जेसन होल्डर, जिनका सीपीएल बड़ा कमाल का रहा था इस साल, उनको गुजरात टाइटंस ने कहा है कि आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए, और उनको खरीदा है 7 करोड़ रुपए में इस कैरेबियन अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को। तो ये टॉप 10 थे जो सबसे महंगे थे इस आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 में। तो क्या ऑक्शन रहा है इन सभी के लिए जिनको मिले हैं खूब सारे रुपए। लेकिन अब जरा कर लेते हैं रुख उन खिलाड़ियों का जिनको किसी टीम ने खरीदा ही नहीं, जो अनसोल्ड रह गए इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में, जिनका नाम तो बड़ा था लेकिन इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में काम रह गया बहुत छोटा। तो अगर आप देखते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के सामने, तो जरा अगर आप रुक कर लेते हैं उन खिलाड़ियों का जिनको खरीदा ही नहीं इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान किसी भी टीम ने। तो अगर आप देखते हैं तो जैक फ्रेजर मैकगर्क, मतलब बड़े ही टैलेंटेड है, ऑस्ट्रेलियन ओपनर है, ताबड़तोड़ खेलते हैं, ये रह गए भाई अनसोल्ड, इनको नहीं खरीदा किसी भी टीम ने। दिल्ली में थे पिछले 2 सीजन 2024 में 2025 में, लेकिन अब ये अनसोल्ड रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं स्टीव स्मिथ, बड़ा खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इस खिलाड़ी को भी किसी टीम ने नहीं अपनाया है, अनसोल्ड रहे हैं स्टीव स्मिथ इस आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 के दौरान। उसके अलावा डेविन कॉनवे, महेश तीक्षणा को भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। उसके अलावा मुजीबुर रहमान को भी किसी टीम ने नहीं जोड़ा अपने साथ। उसके अलावा आप देखते हैं जॉनी बेस्टो, और ये मेरा थोड़े लिए शॉकिंग था जॉनी बेस्टो को कि किसी टीम ने नहीं खरीदा इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान, क्योंकि अभी जो 2025 में मुंबई के साथ ये थे बतौर रिप्लेसमेंट आए थे, तो बड़ी अच्छी पारियां इन्होंने खेली थी नॉकआउट मैचेस में, एलिमिनेटर में, क्वालिफायर 2 में, लेकिन जॉनी बेस्टो नहीं है हिस्सा किसी भी टीम का, रहे हैं अनसोल्ड एक बार फिर से। उसके अलावा अगर आप देखते हैं वियान मुल्डर नहीं बने हैं हिस्सा। दीपक हुड्डा बड़ा ही कमाल का प्रदर्शन पहले किया करते थे, 2021 अगर आप देखें, 2022 अगर आप देखें, 23 अगर आप देखें, लेकिन अनसोल्ड रहे हैं इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के दौरान दीपक हुड्डा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो रहमानुल्लाह गुरबाज को नहीं खरीदा किसी ने, करण शर्मा रहे अनसोल्ड, महिपाल लुम्बो रहे अनसोल्ड, स्पेंसर जॉनसन को किसी टीम ने नहीं खरीदा है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं उमेश यादव भी अनसोल्ड रहे हैं। उसके अलावा जेराल्ड कोइट्सिया,
ये भी नहीं बने हैं किसी टीम का हिस्सा, ये भी रहे हैं अनसोल्ड। उसके अलावा अगर आप देखते हैं जेमी स्मिथ, इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा है, किसी टीम ने इन सभी खिलाड़ियों पे नहीं दिखाई है दिलचस्पी, अनसोल्ड रहे इस आईपीएल मेगा ऑक्शन 2026 के दौरान ये सभी खिलाड़ी। लेकिन अब जरा कर लेते हैं फटाफट से रुख उन अनकैप्ड इंडियंस का जिन्होंने तहलका मचा दिया दोस्तों, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद तो थी लेकिन इस स्तर की उम्मीद तो नहीं थी जिस स्तर का इनका रहा है आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026। तो अगर आप देखते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के सामने तो जरा अब मैं उन अनकैप्ड इंडियंस का नाम लेने वाला हूं जो मतलब कमाल के बिके हैं इस आईपीएल मिनी ऑक्शन ने। मतलब हर टीम ने दिलचस्पी दिखाई है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कार्तिक शर्मा चेन्नई में गए हैं, पहले भी बता दिया था जो मैंने टॉप 10 आपको सबसे महंगे खिलाड़ी दिखाए थे। कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ रुपए में सीएसके के पास पंजाब का ये खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी पे दिलचस्पी दिखाई है चेन्नई सुपर किंग्स ने। उसके अलावा प्रशांत वीर ये भी सीएसके में गए हैं 14.20 करोड़ रुपए में। अकीब दार दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा है 8.40 करोड़ रुपए में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मंगेश यादव रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु का बने हैं हिस्सा, अनकैप्ड इंडियन है और इनको आरसीबी ने खरीदा है 5.20 करोड़ रुपए में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो तेजस्वी सिंह कोलकाता ने इनको अपने पक्ष में किया 3 करोड़ रुपए में। मुकुल चौधरी लखनऊ पहुंचे 2.60 करोड़ रुपए में। अक्षत रघुवंशी सनराइजर्स हैदराबाद का बने हिस्सा 2.20 करोड़ रुपए में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सलील अरोड़ा ये भी गए हैं सनराइजर्स हैदराबाद 1.50 करोड़ रुपए में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो 8 अनकैप्ड इंडियन है जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान जो कि था कल अबू धाबी में। तो भाई एक तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी थी सभी टीमों की इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान कि बड़े बड़े नामों का उतना रुख नहीं किया अगर उनके पास उतने पैसे नहीं थे, ज्यादा पीछे भागे भारतीय खिलाड़ियों के जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके ऊपर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई सभी टीमों ने। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी यार कि आपने उन अनकैप्ड इंडियन को अपनी टीम में शामिल किया जिनका प्रदर्शन कमाल का रहा है डोमेस्टिक में मतलब घरेलू प्रतियोगिता में। तो ये थे भाई कुल मिलाकर टॉप हेडलाइंस जो कि मैंने आपसे साझा करी इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के दौरान। तो जो टीम का स्क्वाड है उसकी चर्चा अगली वाली वीडियो में करेंगे, एक बड़ी वीडियो वो भी बनाएंगे। लेकिन अब जरा अगर बात कर लेते हैं तो आईपीएल शुरू कब से होगा? शुरू होगा दोस्तों 26 मार्च से होगी आईपीएल की शुरुआत। आईपीएल सीजन 19 की शुरुआत होगी 26 मार्च से। ये 31 मई तक खेला जाएगा। ये कुल मिलाकर रिपोर्ट जो आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो न्यूज है आईपीएल ब्रेकिंग कि आईपीएल के 19वें संस्करण की शुरुआत होने वाली है 26 मार्च से और चलेगा आईपीएल का 19वां संस्करण 31 मई 2026 तक। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है पूरी आईपीएल से। तो बताइएगा जरूर अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए। तो अब जरा अगर बात कर लेते हैं चौथी T20I की जो कि आज खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। भारत के पास 2-1 की बढ़त है लेकिन क्वेश्चंस काफी सारे हैं। क्वेश्चंस है दोस्तों कि जो हमने ये तीसरा T20I जीता और जीते तो जरूर लेकिन सवाल रह गए क्योंकि अगर आप देखें तो किस लिहाज से हमने वो तीसरा T20I अपने नाम किया। बैटिंग से अगर आप देखते हैं गेंदबाजी में तो ठीक है हमने 117 के स्कोर पे निपटा दिया था साउथ अफ्रीका को, लेकिन बल्लेबाजी में आपने 6 ओवर में बना लिए थे 68 रन। अभिषेक शर्मा जब तक खेल रहे थे तो रन रेट तो भाई 14 से ऊपर का था
लेकिन जब आपने मुकाबला जीता, जब आपने रन चेज किया, 6 ओवर में आपने 68 रन बना लिए हैं, उसके बावजूद अगर आप चेज को पूरा करते हैं, 118 की चेज को अगर आप पूरा करते हैं लगभग 16 ओवर में, 15.5 ओवर में, तो ये सवाल खड़े करेगा। क्योंकि जिस रन रेट से हम भाग रहे थे, उस रन रेट से तो भाई मुकाबले को खत्म कर देना चाहिए था 10वें ओवर में, ज्यादा से ज्यादा 11वें या 12वें ओवर में, लेकिन मुकाबला जाता है 16वें ओवर तक। तो ये क्वेश्चंस खड़े करता है, क्योंकि आपने अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो बड़ी धीरे बैटिंग करी है यार। क्योंकि अगर आप देखते हैं शुभमन गिल का स्ट्रगल, 28 गेंदों में 28 रन, तिलक वर्मा जिन्होंने 30 से ऊपर गेंदें खेली, बनाए महज 26 रन। तो ऐसे अगर आप T20 आए मॉडर्न डे क्रिकेट खेलोगे तो कैसे दावेदारी पेश करोगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी? तो भाई इस खेल ने थोड़ा निराश किया, इस टेम्पलेट ने थोड़ा निराश किया, इस माइंडसेट ने थोड़ा सा ना वो निराश किया। तो इसमें थोड़ा बदलाव हम देखना चाहेंगे कि भाई इतने धीरे नहीं खेल सकते आप भाई T20 क्रिकेट। ये तो साउथ अफ्रीका है, आने वाले टाइम पे न्यूजीलैंड भी आएगी, तो आप ऐसे नहीं खेल सकते। इससे आपको तेज खेलना पड़ेगा, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, जो कि आप इससे पहले खेल रहे थे यार, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर बात करते हैं, एक और जो बॉक्स था जो कि ब्लैंक रह गया था, दो बॉक्स थे एक्चुअली, कि शुभमन गिल के बैट से रन्स नहीं आए, रन्स आए लेकिन बहुत धीरे आए। या मैं ये कहूँ कि संघर्ष करते उन 28 रनों में उप कप्तान शुभमन गिल हमें नजर आए। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो 100 के स्ट्राइक रेट से नियरली उन्होंने 28 रन बनाए हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक है वो एक दिन था कि चलो बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, जैसा रोहित के साथ हुआ था एडिलेड में दूसरे ओडीआई में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद उन्होंने तीसरे ओडीआई में रफ्तार पकड़ी थी और एक बेहतरीन पारी खेली थी सिडनी में। तो क्या वही कारनामा कर पाएंगे शुभमन गिल लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में? क्योंकि वहां जूझते दिखे तीसरे T20 आई में धर्मशाला में, लेकिन क्या यहाँ पे रफ्तार वो पकड़ सकते हैं? क्योंकि अब पता है जरूरी है, एक तरीके से मजबूरी है कि भाई अब तो शुभमन गिल को चलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अब मान लो कि अगर आप बाहर कर देते हो शुभमन गिल को, फिर अगर आप संजू सैमसन को लेके आते हो, अब भाई वो भी तो परफॉर्म क्या पता करे ना करें, हम तो चाहेंगे करें लेकिन क्या पता ना करें। अगर हम उस लिहाज से भी सोचें कि उनको भी अगर मुकाबले लगे 10 मैच 12 मैच, तो इतने मैच तो आपको संजू को भी देने होंगे जो कि आपने नहीं दे। अगर आप लेके आते हो गिल की जगह संजू को, अगर आप बदलाव करते हो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, तो यार ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे। तो उस लिहाज से यार गिल का चलना जरूरी है। और दूसरा कि संजू सैमसन को वो जहनी तौर पे भी तैयार रहने की जरूरत है कि अगर मौका मिले तो भाई उसे पकड़ लेना है, जकड़ लेना है। वैसे तो गलत कुछ किया नहीं था संजू सैमसन ने, जो कि वो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर इस बार मौका मिले ना भाई, तो भाई ऐसा कारनामा कर दिखाओ कि सोचते रह जाएं, मतलब कुछ आगे कर ना पाए कि आपको फिर वो बाहर बैठाएं। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए जहनी तौर पे भी तैयार रहने की जरूरत पड़ेगी संजू सैमसन को। लेकिन बहुत जरूरी है यार कि शुभमन गिल का बैट चले, शुभमन गिल अपने रंग में नजर आए। उसके लिए उन्हें ज्यादा अटैकिंग करने की जरूरत नहीं है। अब जिस लिहाज से भारत खेलना चाह रही है कि अटैकिंग क्रिकेट हमें खेलना है, लेकिन यार उसमें शुभमन गिल नहीं बनते हैं, फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन आपने उनको तब भी रख रखा है। तो भाई गिल को अपनी गेम खेलनी है भाई, मतलब स्ट्राइक रोटेशन, बीच में चौके मारना, फिर लास्ट में आके वो फिनिश करना, जो कि आज के तौर पे वो एंकर वाला रोल T20 में खत्म है। लेकिन फिर भी गिल के साथ तो अगर टीम इंडिया ये करवाना चाह रही है, जो कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में ये खत्म है, तो गिल को यार वैसे ही खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसके विपरीत खेलने जाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो गिल को ये करना पड़ेगा। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव, एक और बॉक्स जो कि ब्लैंक था, एक और बॉक्स जिसपे यार टिक नहीं लग पा रहा है, जिसका आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है कि सूर्य कुमार यादव कब बनाएंगे रन्स। क्योंकि उनके रनों का काफी लंबा इंतजार है, इंतहा हो गई दोस्तों इंतजार की कि कब बनाएंगे रन्स सूर्य कुमार यादव, कब बोलेगा बल्ला हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव का। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली सूर्य कुमार यादव के साथ,
मतलब टच एंड गो हो रहा है, क्योंकि आते हैं एक दो चौके लगाते हैं, ऐसा लगता है कि सेटल्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आउट हो जाते हैं। तो यार ये थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा ये कॉन्टिन्यूसली हुआ है इस पूरे साल 2025 में। तो आईपीएल तो बड़ा कमाल का था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन मुंबई के लिए उनका रहा था, लेकिन इंटरनेशनल में फी का प्रदर्शन। तो उसके लिए भाई रन तो इनको ही बनाने पड़ेंगे। तो रनों के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी जो आपका मनपसंद शॉट है वो फ्लिक शॉट, उसको आप थोड़ा जल्दी पिटारे से ना निकालें, थोड़ा समय ले लें, थोड़ा 35-40 तक पहुंच जाए। उसके लिए आप सीधे बल्ले से खेलिए ना, मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारिए, मिड ऑन के ऊपर से चौका मारिए, ऑन द राइज आप शॉट खेलिए, सीधे बैट के साथ आप शॉट खेलिए। तो वो करना पड़ेगा। अपना ये जो फ्लिक शॉट है ना जिसपे आउट भी हुए धर्मशाला में, उसको थोड़ा सा रोक के रखना पड़ेगा। तो ये तो स्काई को भी करना पड़ेगा। दूसरा एक और था कि अब ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है टीम इंडिया, क्योंकि जब जब अभिषेक शर्मा चलते हैं तो लगता है कि स्कोर पहुंचेगा भाई बड़ा अच्छा खासा, बड़ा रन बनेगा, बड़े वो टारगेट तक हम पहुंचेंगे। लेकिन जब नहीं चलते अभिषेक शर्मा तो लगता है कि अब क्या होगा। तो ये जो डिपेंडेंट है ना टीम इंडिया अभिषेक शर्मा के ऊपर, ये थोड़ा सा यार अब वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभिषेक शर्मा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, डिपेंड आप अभिषेक के ऊपर नहीं रह सकते। रनों की उम्मीद आपको सबसे करनी पड़ेगी, सूर्य कुमार यादव से भी, शुभमन गिल से भी, जीतेश शर्मा से भी, शिवम दुबे से भी, जो डेप्थ है आपकी बैटिंग में हार्दिक पांड्या से भी, और वो तो बना ही रहे हैं रन्स, और तो सबको बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक अभिषेक शर्मा के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हाल आपका फिर बेहाल होगा। तो इसमें भी सुधार करना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो चौथा T20I खेला जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, इसे भारत जीतेगी और सीरीज को जीतेगी यही इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि बढ़त है भारत के पास 2-1 की। वहीं अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो पिछला मैच वैसा ही रहा था इनके लिए जैसा रहा था पहला T20I, मतलब वहां भी 74 पे इनकी बैटिंग ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पे तीसरे T20I में 117 पे निपट गए थे। तो ये भी चाहेंगे कि यार अपनी बैटिंग को थोड़ा कैरी ऑन करें यार। ये क्या हो रहा है कि मतलब निपट जाते हैं तो सस्ते में निपट जाते हैं, नहीं तो 200 बनाते हैं। तो ऐसा ये भी चाहेंगे कि ना करें, एक अच्छी फाइट करें और कमबैक करें, वो भी कमबैक करना चाहेंगे। और ये वही साउथ अफ्रीका है जो कमबैक करना जानती है, तो हल्के में हम इन्हें नहीं ले सकते। तो उम्मीद करेंगे कि भारत जीतेगी इस चौथे T20I मुकाबले को, और सीरीज को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ही अपने नाम करेगी, और फिर टेम्पलेट बनाएगी कि 5वें T20I में जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा, सीरीज का आखिरी, उसे 4-1 से फिर वहां जीते। लेकिन वो तो एक आगे की बात हो गई, लेकिन आज यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि भारत 3-1 की बढ़त लेगी और सीरीज को यहाँ पे इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ही अपने नाम भारत करेगी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करते हैं तो इससे पहले 3 बार भारत यहाँ पे T20I मुकाबला खेल चुकी है, तीनों बार भारत यहाँ पे मुकाबला जीती है। और स्पेशली अगर पिच की बात करते हैं तो मतलब अब तो मिट्टी बदल के एक पिच भी बनाई गई है जिसपे आप हाई स्कोरिंग थोड़े मुकाबले आईपीएल के भी देखते हैं। तो यहाँ पे शायद से 200 ना बने, लेकिन 180-190 बनते हैं। तो यहाँ पे शुभमन गिल का वो एंकर वाला रोल आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि बड़ा मैदान है, बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे वो सिंगल डबल की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि छक्के मारने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा मैदान है और पिच वो सपाट वाली नहीं है, थोड़ा गेंद रुक के आती है, धीमी होती है। स्पिनर्स के लिए मदद है, उनको ग्रिप मिलती है, उनको टर्न मिलता है। तो ये पिच थोड़ा सा स्पाइसी है और थोड़ा सा मददगार है गेंदबाजों के लिए। बल्लेबाजों को यहाँ पे समय लेके रन बनाने होंगे, सेट होके यहाँ पे रन्स करने होंगे। तो हाई स्कोरिंग तो मैं नहीं देखता हूँ इस चौथे T20I को। 170, 180, 190
आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चौथी T20 आई में अगर आप करें अच्छी बैटिंग तो ही बनेंगे, नहीं तो फिर खतरा रहेगा 150 में निपटने का, 140 में निपटने का। तो फिर इस चौथी T20 आई के प्रीव्यू में इतना ही है। काफी लंबा हो गया यार वीडियो, हमने आईपीएल मिनी ऑक्शन की बात कर ली, उसकी मैंने आपको एक अपडेट दी, कौन कौन से थे सबसे महंगे अनकैप्ड इंडियन, कौन कौन से थे जो बिके ही नहीं इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में। चौथी T20 आई का प्रीव्यू भी कर लिया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, इंफॉर्मेशन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होती है इस चौथे T20 आई के रिव्यू के साथ होती है कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।